जितना मेरी मम्मी जो भी बोलती थी उतना ही मैं करता हूँ। अभी भी इधर काला टीका लगा हुआ क्योंकि उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये काले टीके के बिना नहीं निकलना चाहिए। आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको सब चीजें अच्छी होंगी, कर्म खराब होंगे तो उतना ही दंड मिलेगा। पीयूष मिश्रा जी जो हमारी फिल्म में भी हैं मेरी तरफ मुड़े और मुझे पूछा कि आपको क्या बनना है, तो मैंने कहा सर एक्टर। तो उन्होंने कहा कि बेटा आपको भाग जाना चाहिए। शादी में ना पूरे 3 या 4 दिन मैंने एक घूंट भी नहीं पिया दारू का, क्योंकि जरूरत ही नहीं लगी कि यार सेलिब्रेशन के बीच में मैं दारू पीऊं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना हाई था खुशी के मारे। देखो हम पंजाबी बंदे, हम पानी में पीते अंदर जाके ऑटोमेटिकली घी बन जाता है। स्टार्स एक्सप्रेस। यार इस वक्त हमारे स्टूडियो में राहु केतु के साथ एक चांद भी आया है। हाँ नाइस है, थैंक यू। ऑफ कोर्स वरुण शर्मा, पुलकित सम्राट एंड स्पेशल पांडे शालिनी पांडे। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, आपने मुझे चांद बुलाया। मेरी लाइमलाइट मत लीजिए, है ना। इनका नाम कब वरुण शर्मा हुआ है फिर? ये हमारे सूर्य हैं। नहीं, ये चमकने वाली चांद है, वो दिखने वाला चांद है। वाह। और दाग कौन है? और दाग कौन है चांद का? हाँ? दाग नहीं है यार हमारे अंदर। दागलेस चांद। या दागलेस है हम खुद ही, हम कितने हम्बल है ना। दागलेस चांद खुद ही की। अच्छा, मुझे लगता है कि इस मूवी के प्रमोशन के टाइम पे सबसे ज्यादा एक सवाल पूछा हो गया होगा कि एस्ट्रोलॉजी में कितना बिलीव करते हैं। करेक्ट। तो कितना बिलीव करते हैं, हम क्यों छोड़े ये सवाल? नहीं बिल्कुल मत छोड़ना। आप जितने भी नॉन क्लीशे सवाल हो सकते हैं सारे पूछिए हमसे, है ना। हम आपको ये भी बताएंगे हमारी मूवी शूट करते हुए हमने कितनी मस्ती करी, और हमें कितना अच्छा लगा एक दूसरे के साथ काम करके। अरे मेरी कैसा था, मेरी और पुलकित की दोस्ती कैसी है। Which are the top 5 questions which you get? टॉप 5 क्वेश्चन। सबसे पहले तो यही है, एस्ट्रोलॉजी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि यार मतलब सबके भी आप तो नहीं बोल पाऊंगा, बट यस एस्ट्रोलॉजी से उतना ही नाता है यार जितना मेरी मम्मी जो भी बोलती थी उतना ही मैं करता हूँ। कि जहाँ पे वो बोले पैर छू लो मैं छू लेता हूँ, जहाँ पे वो बोले हाथ जोड़ लो मैं जोड़ लेता हूँ और सर झुका लेता हूँ। मतलब जो भी यार, बचपन में कमर पे धागा बांधना, ये सब। अभी भी इधर काला टीका लगा हुआ क्योंकि उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस कि मेरी पूरी टीम को कि ये काले टीके के बिना नहीं निकलना चाहिए। सच में? या हर बार रोज लगाते हैं, और कृति भी नहीं जाने देती मेरे को घर से बाहर उसके बिना। पांडे जी आप बताइए। Do I believe? I believe when it's good. I believe in the good parts. वही मैं रीड करती हूँ जो हम सब हॉरोस्कोप रीड करते हैं। तो वो जो अच्छा होता है मैं बिलीव कर लेती हूँ, जो बुरा होता है मैं सोचती नहीं हूँ। मेरे को तो सारे नहीं बिलीव है। तो हमारे शर्मा जी की याद आ गई, वो पता है क्या करते थे, वो सारे अखबार मंगाते थे, जिसमें अच्छा होता था वो पढ़ बस वही हूँ मैं पांडे जी हूँ। मैं विश्वास करता हूँ मेरे भाई, मैं बिल्कुल विश्वास करता हूँ। उससे भी ज्यादा मुझे लगता है जो हमारी फिल्म का भी मैसेज है, मैं उसमें भी काफी विश्वास करता हूँ कि कर्म अच्छे होने चाहिए। आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको सब चीजें अच्छी होंगी, कर्म खराब होंगे तो उतना ही दंड मिलेगा। तो असल चीज है तेरा कर्म है प्यारे, तो उसको अच्छे करता रहे भाई, बाकी सब सेट हो जाएगा। हाँ, खाओ पियो ऐश करो, खाओ पियो ऐश करो। और मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा रेडियो सिटी की टीम को। उन्होंने बताया कि यहाँ पे वड़ा पाव और समोसा पाव बहुत फेमस हैं आपके ऑफिस के नीचे, तो उन्होंने मेरे लिए मंगाए और उन्होंने खाने के लिए थैंक यू यार। नहीं, एक और यहाँ बहुत अच्छी दुकान है जहाँ पे वो मंगोड़ी मिलती है। What is मंगोड़ी? What is मंगोड़ी? मंगोड़ी इज मूंग दाल के जो बनते हैं, दाल के पकौड़े। इट्स वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक हियर। You know, I've only heard of Mangodi in Jabalpur. No one has ever. But मैं ये कहूँगी, ये दूसरी मंगोड़ी समझ रही है पलक। वही है जो बना के रख देते हैं, छत पे सुखा देते हैं, वो वाली। No, दाल की दाल पकौड़ी ओनली। बट मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज आप उस दुकान पे मत जाना, मैं नहीं चाहती हूँ दुकान बंद हो जाए। Good one. पता है हम यही मिसकंसेप्शन हटाने आए। लोगों को लगता है कि राहु केतु जहाँ पे भी पहुंच जाते हैं मनहूसियत आ जाती है, लेकिन असल बात ये है कि राहु और केतु आपको एक्चुअली उनके जो दंड और उनके जो क्या बोलते हैं, हाँ उद्दंड और दंड जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं आपके कर्मों से। अगर आप इफ यू आर अ गुड किड तो सेंटा क्लॉज की तरह आपको गिफ्ट से गिफ्ट्स मिलते रहेंगे। इफ यू आर अ बैड किड देन आपको दंड पे दंड मिलते रहेंगे। तो रेंडियर छोड़ देंगे। यस। सो अगर तो ये मंगोड़ी वाले जो हैं अच्छे बच्चे हैं, तो फिर उनकी मंगोड़ियाँ बहुत ज्यादा बिकने वाली हैं। क्या बात। अगर वो अच्छे बच्चे नहीं हैं तो फिर उनको कढ़ाई में तला जाएगा। क्या फैक्ट्स पता चले आपको वरुण और पुलकित के बारे में फैक्ट्स ड्यूरिंग प्रमोशन जो आपको नहीं पता थे? व्हाट फन थिंग्स
discovered about बताओ, आई थिंक और इमोशनल चीजें पता चली है इसको, depth. हाँ, मुझे डेप्थ पता चली, जैसे हाउ ही इज क्लोज, ही इज सो क्लोज टू हिज मदर एंड लाइक ऑल ऑफ दैट, बिकॉज दैट्स व्हेन यू हियर देम टॉक, राइट? ऑल्सो आई गॉट टू नो हिज साइड. I have not interacted much with Varun, but when I hear Varun speak, he's such a sensitive, sweet person, which not that I would doubted that, but you know, you get to know them better. Bro, अभी भी So- सेंसिटिव बोला, सेंसिबल नहीं बोला तेरे को. क्या सेंसिटिव इज कितने सेंसिटिव और स्वीट इंसान है, और बहुत सेंसिबल है, और बहुत केयरिंग है, और बहुत स्वीट है, और ये दोनों एक कपल की जैसे बिहेव करते हैं, और मैं इनकी अडॉप्टेड बच्ची जैसे बिहेव करती हूँ. नहीं, हमें भी बना एक्चुअली दिया। इसका यही पार्ट पता चला है पूरे टाइम. मुझे पहले नहीं पता था कि ये घर से भाग कर रही थी एक्टर बनने के लिए. ये हमें प्रमोशंस के टाइम पे पता चला. Oh yeah, I've never discussed this with you. अमेजिंग स्टोरी यार, व्हाट एन इंस्पायरिंग but स्टोरी, I know सीरियसली. ये story आपने कई बार बताई हो, but if you want to share it here. यार बहुत बढ़िया, बट अब मैं आराम से मतलब धीरे से छोटे में बता देती हूँ, धीरे से. मैं कर रही थी इंजीनियरिंग, एंड मुझे नहीं करनी थी, पर मेरे पापा चाहते थे मैं इंजीनियर बनूं, तो मैंने कर ली. और उसके बाद मैंने उनको बोला कि आप मुझे प्लीज़ कुछ टाइम दें, आई थिंक मैं एक्टर बनना चाहती हूँ. और उनका ये था कि एक्टर तो आप नहीं बन सकते, क्योंकि हम उस वर्ल्ड को जानते नहीं हैं, हम कैसे भरोसा कर लें. एंड वो जहाँ से आ रहे थे, आई अंडरस्टैंड क्या, बट मैं थी रिबेल. तो मुझे लगा कि मैंने इनकी बात मान ली, अब ये मेरी बात नहीं मान रहे, दैट्स नॉट फेयर. सो देन मैंने मनाने की कोशिश की. 4 साल मैंने जब इंजीनियरिंग कर रही थी, मैं मना रही थी. आखिर में वो नहीं माने, एंड आई थॉट इट्स वेरी अनफेयर, सो आई लेफ्ट द हाउस. और इंस्पिरेशन कौन था इसके पीछे? किसने आपको फाइनल गो एट दिया कि भाग जा भाई, तू यहाँ पे रहेगी तो एक्टर नहीं बन ये पाएगी? एक्चुअली बहुत कमाल की स्टोरी है यार ये. तो पीयूष मिश्रा जी जो हमारे फिल्म में भी हैं, तो मैं ना राहु केतु वाला गाना गाया. हाँ, तो मैं प्लान कर रही थी तभी भागने का. उस टाइम दिमाग में नहीं होता कि आप कैसे कहाँ क्या पे थे? करें. कौन सी city में? जबलपुर में. एंड आई रिमेंबर मैं थिएटर ग्रुप से थी, एक थिएटर ग्रुप से जुड़ी हुई थी, और वो आए थे एज अ गेस्ट विवेचना रंगमंडल में. और मुझे याद है मैं उनसे ऐसे बात कर रही थी, और मैं हैंडल कर रही थी क्रिएटिव वो सब. तो मैं सिर्फ खड़ी हुई थी, और वो स्टूडेंट से सिर्फ बात कर रहे थे, और बात करते करते उन्होंने लिटरली मेरी तरफ मुड़े और मुझे पूछा कि आपको क्या बनना है. तो मैंने कहा सर एक्टर. तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा कि हाँ सर. क्या किया आपने? इंजीनियरिंग. मैंने बोला इंजीनियरिंग. तो उन्होंने कहा कि बेटा आपको भाग जाना चाहिए, आप यहाँ रहेंगे तो आप मुरझा जाएंगे, जितनी आप खिली खिली दिख रही हैं, अगर आपने कुछ दिन और कर लिया है तो आप मुरझा जाएंगे, तो आप भाग जाओ. मैंने कहा बस यही तो साइन चाहिए था मुझे, एंड देन आई लेफ्ट द हाउस. प्लीज कोई भी हमें सुन रहा है, प्लीज भागिएगा मत. यार अभी आप देख रहे हो कितना, मतलब कितनी ऑनेस्टी थी इसकी आस्क में, और इसकी शिद्दत कितनी थी इसमें, कि somebody with so much experience came and just gave her a sign कि बहन तू भाग जा. एंड ये सब ट्रू स्टोरी है, मैं कुछ भी बना नहीं रही हूँ, मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करती हूँ भागना, बट व्हाट आई अभी तक ट्रू ही लग रही थी जब तक ये बोला तूने ना. जब मैं प्रमोट कर रही हूँ. ये कहानी खुद कब सुनाई पीयूष मिश्रा जी को? मैंने लिटरली बैठे बैठे अभी इंटरव्यूज में कल यस. मुझे क्या बात कर रहे हो? हाँ, उनको नहीं पता था ये. पिक्चर में दौरान भी नहीं बताया हम आपने? मिले ही नहीं है पिक्चर के दौरान. अच्छा. तो हमारा कोई सीन नहीं था, तो मैंने आई थिंक नरेट उनको उसी समय किया, क्योंकि मुझे खुद बैठे बैठे रियलाइज हुआ कि ये तो फुल सर्कल है. मतलब मैं उनके साथ बैठी हुई हूँ, इंटरव्यूज कर रही हूँ, उन्होंने कब किस जमाने में मुझे बोला था ये. सो इट्स अ बिग साइन, यू फील गुड. My है ना, God. जब ये 16 की हुआ करती थी. 16 की तो नहीं यार, 19 25. 25 की तो मतलब मैं अभी भी नहीं हूँ. नहीं यार. वरुण, वैसे तो बहुत पहले की बात होगी. डू यू रिमेम्बर किसी ने आपको ऐसे बोला हो कि एक्टर बनना चाहिए? Who told you to become an actor? मैंने खुद को ही बोला था यार. मैं 7 साल का था और मैं बाजीगर देख रहा था टेलीविजन पे, और उस टाइम पे तोतला बोलता था, और गाना चल रहा था ये काली काली आंखें ये गोरे गोरे गाल. तो मैं बेड पे खड़ा हुआ और स्टार्ट गाना गाने लग गया, ये ताली ताली आंखें ये दो ये दाल. और उस टाइम पे मैं भाग के मम्मी के पास गया. मैंने कहा मम्मी मुझे ना बड़े होके एक्टर बनना है यार, मुझे बड़े होके एक्टिंग करनी है, हीरो बनना है. मम्मी बॉम्बे जाना है, मैंने देखा है अभी. तो लाइक एवरी क्यूट मम्मा माय मदर सेड चलो बेटा अभी खाना खा लो, बाद में बात करते हैं. तो उसके बाद बट दैट विजुअल जस्ट स्टेड विद मी, एंड तब से वो एक जर्म मेरे दिमाग में आ गया था कि यार नहीं मुझे यही करना है. फिर प्रोग्रेसिवली जब 10th आई और 11th 12th के सब्जेक्ट्स की बात थी, मैंने कहा मुझे तब भी एक्टिंग करनी है. तो फिर मैंने आर्ट्स लिया,
और फिर ग्रेजुएशन की जब बात आई तब भी मेरे मन में था कि मुझे एक्टिंग करनी है. तो माई फैमिली विद द ग्रेस ऑफ गॉड हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव. माई मदर एंड माई सिस्टर हैव बीन ऑलवेज वेरी सपोर्टिव. एंड फिर मैं ग्रेजुएशन जो करी फिल्म मेकिंग में करी, थिएटर करा, सब कुछ करा, तो वहीं से था. तो 7 साल की उम्र में बाजीगर वॉज द फिल्म. तो आपने वहाँ भी शाहरुख खान साहब के साथ मूवी मैंने इनफैक्ट सर मेरी भी जीवन में विद द ग्रेस ऑफ गॉड एकदम राउंड होके आई पूरी चीज़, फुल सर्कल होके आई. क्योंकि मैंने अब्बास मस्तान जी के साथ काम करा किस किस को प्यार करूं में, जिन्होंने बाजीगर डायरेक्ट करी थी. और उसके बाद मैं दिलवाले में काम करा जिसमें शाहरुख सर और काजोल मैम साथ में थे. तो वो बाजीगर का जो मेरा पूरा सर्कल था वो विद द ग्रेस ऑफ गॉड पूरा हुआ. यार अब इन दोनों की बात करें तो बिट्टू फोटोग्राफर ही थी ना, बिट्टू बॉस जिसमें आप फोटोग्राफर बने थे. Yeah, that was my first one. बैक इन द डे, मतलब जैसे उनको 7 साल की उम्र में, व्हेन डिड यू फील दैट यू वांटेड टू बिकम एन एक्टर? यार मैं मेरे ख्याल से 4 या 5 साल का ही हूँगा. ये मेरे ख्याल से आई वॉज 5 years old व्हेन आई फेल फ्रॉम अ साइकिल. हाँ, तो मैं शायद 5 साल का हूँगा जब मैं साइकिल से गिरा था. और मेरे को यहाँ पे कट लगा था. अभी भी आप देखेंगे तो यहीं पे स्टिचेस का कुछ मार्क होगा, राइट. सो ये मुझे तब लगा था. और मैं जैसे ही गिरा बहुत रोने लगा. ऑब्वियसली तो सबको लग रहा है क्योंकि कट पड़ गया इसलिए रो रहा है. मैं चिल्ला के रोना स्टार्ट हो गया कि मुझे बड़े होके हीरो बनना है. अब यहाँ पे कट आ जाएगा, मैं हीरो कैसे बनूंगा. ये 5 साल का बच्चा बोल रहा था. सो मुझे हमेशा से ही एक्टर बनना था. आई वॉज ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री and I love entertaining people, and I think I'm just born to entertain people. I just wish that I die entertaining people as well. But you are very full of life, and you know, always you enter a room, you light up the room. You're always in that energy. मतलब how do you maintain it? एक रणवीर सिंह को देख के लगता है और एक आपको देख के लगता है कि इनकी बैटरी हमेशा चार्ज रहती है. I think this is just my the genes from my mom. She was somebody who would celebrate life. She would somebody who would spark up the entire room. ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं है जो हम लोग नहीं मनाते, क्योंकि वो हर फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से मनाती थी, चाहे वो ईद हो, होली हो, या बिफोर इंस्टाग्राम. सिंस द वेरी बिगनिंग एवरीथिंग. चाहूंगा इस लड़की ने आपकी शादी का वीडियो कोई 2000 बार देखा होगा. ये इतना ये डिकोड करके बता सकती है कि कहाँ पर कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम है. वाह यार, कोई प्रॉब्लम नहीं. हाउ स्वीट यार. नहीं, मैंने भी बहुत 1000 बार देखा है क्योंकि उसमें कृति बहुत प्यारी लग रही है. हाँ यार. But you know, wedding videos देखना, it's like whenever I feel depressed in life, I always watch wedding videos because there's so much love and everything, and everyone is showing their best. Yeah, the most beautiful day in your life. It's like small Karan Johar movies. Yeah, correct. It's also celebration. और ड्रामा भी है. और आपको बिहाइंड द सीन्स भी याद आते हैं फिर कि वो तो टल्ली होके चले गए थे, अरे उसकी ज्वेलरी गायब हो गई थी. But you started a trend, I would say, because आपको थोड़ा इमोशनल हो गया, थोड़े रो दिए. उसके बाद से मैं देख रही हूँ हर शादी में लड़का रो रहा है यार. रो रहा है भाई. What do you feel about starting this trend? यार I didn't know that this will become like a trend कि हाँ ठीक है लौंडे भी रो सकते हैं. But I was very overwhelmed. I was extremely happy. मैंने सही में अपनी शादी में ना पूरे 3 या 4 दिन मैंने एक घूंट भी नहीं पिया दारू का. अच्छा. Only after party. That's it. That's the only place. पर मैं पूरी शादी में पूरा टाइम मैंने खुशी के नशे. हाँ बोलते ही जो हंसे हैं वो. नहीं मैं वेट कर रहा था, वो भी एक बताएगा. नहीं मैं बिल्कुल भी मुझे क्योंकि जरूरत ही नहीं लगी कि यार सेलिब्रेशन के बीच में मैं दारू पीऊं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना हाई था खुशी के मारे. और इतना सी व्हेन यू फाइंड ट्रू लव इन योर लाइफ and the entire world and all the people who you are so fond of and who are your well wishers, they are happy about that these two people coming together, about this union. So I think it's one of the most beautiful feeling. I'm still getting goosebumps thinking about that day. But thank you for reminding me again, making me relive. निकले इनका तो जो एक वीडियो आया था जहाँ पे आपने कृति के घर पे जाके पहली रसोई की रस्म की थी, जी, जो जनरली बहू करती है. क्यूट यार. So कृति ने की होगी इनके घर पे. So when he went to Kriti's house, he also made some halwa there. Yeah, I made the halwa there. मैंने वहाँ सूजी और गुड़ का हलवा बनाया था. वो मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ. So I just made that for them. See, मेरा मानना ये है जैसे कि हम लोग मुझे ये ठीक नहीं लगता कि जब शादी होती है तो लड़की जो है अपना घर छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के एक नई फैमिली के साथ आती है और वहीं पे उसको घर बसाना होता है. आई फील कि लड़के को भी अपना घर छोड़ के, लड़की को भी अपना घर छोड़ के, दोनों को साथ में एक नया घर बनाना चाहिए. दैट इज इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट इज वे यू विल मेक योर ओन फैमिली. दैट इज वे यू विल मेक योर ओन यूनिट, ओन सब यूनिट in the middle of this entire big unit. That is how two families come together. This is what both of us believe, and I just feel ki everybody follows this. काफी शादी के बारे में इतना सुन के वरुण कैसा लग रहा है?
शादी के बारे में इतना सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई थिंक मज़ेदार है। मैं पुलकित की शादी में था यार, ये वहाँ पे रो रहा था, हमारी पूरी जो क्लैन थी वो कोने में खड़े होकर रो रही थी क्योंकि बहुत ओवरवेलमिंग था। हाँ, वो गाना भी बहुत ओवरवेलमिंग था, वो जिस तरह से था। ऑब्वियसली व्हेन यू सी योर फ्रेंड्स लाइक यू नो यू सीन योर फ्रेंड्स लाइक विन, तो बहुत अच्छी एक फीलिंग होती है। कृति को मैं पुलकित से भी पहले का जानता हूँ। जब कृति और पुलकित मिले थे उससे पहले कृति मेरी दोस्त थी। तो सारी कृति से आपकी दोस्ती सारी कृति से मेरी दोस्ती है, बिल्कुल सारी कृति मिलती है दोस्त बना लेते हैं। हाँ, ये दोस्त बना लेता है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लगता है यार जब आपके दो दोस्तों की ऐसे शादी हो रही थी, बहुत इमोशनल मोमेंट होता है। तो मैं को अभी भी याद है, ये लोग वो वरमाला के लिए ऐसे मिलने आ रहे थे, मैं, मंजोत, अली, रिचा, हम लोग सारे कोने में खड़े होकर हम भी देख के ऐसे ऐसे करके रो रहे थे। तो बहुत ही मजेदार फीलिंग थी यार, क्या मजेदार टाइम था वो 3 दिन। ब्यूटीफुल। नेक्स्ट लेवल। डेटिंग एंड ऑल तो दोनों एक दूसरे की बुराई आपसे कर सकते थे, कभी को कभी परेशान हो। वैसे तो दोनों ही ग्रीन फ्लैग्स हैं। दोनों ही ग्रीन फ्लैग्स है, कर भी सकते थे लेकिन करते नहीं थे क्योंकि उनको पता है मैं थोड़ा मिर्च मसाला लगा के दूसरे को बताऊंगा। वरुण, आपकी डेटिंग, लव लाइफ एक्सेट्रा के बारे में कोई इंटरनेट पे एक हिंट तक नहीं है, रेडिट पे भी नहीं है। नहीं है। कैसे किया है आपने, कैसे छुपाया है आपने? क्या एलियन को डेट कर रहे हैं या गोस्ट को? देखो, कला होती है हर बंदे की चीज़ों की। आई थिंक मेरी कला छुपाने की है। नहीं यार, बट आई थिंक बहुत पर्सनल है मेरे लिए यार वो, तो वो अच्छा है। मम्मी कहती नहीं फ्रेंड्स की अरे भी मैंने हो गई है, पंजाब तो जाना भी छोड़ दिया है इस चक्कर में कई बार, क्योंकि कहते हैं तू कल्ला आ गया। मैं कहा क्यों, मैं कल्ला नहीं आ सकता यार, कमाल है। कभी भी मैं जाता हूँ किसी के भी फंक्शन पे या कभी मैं पंजाब जाता हूँ, उनका ऐसे होता है कि यार तू कल्ला कितना आ गया। मैं कहा यार अभी है टाइम, कर लूंगा यार, ये वो करते करते। तो नेक्स्ट लेवल बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो बट आई थिंक अब सबको पता है कि जब अपने हिसाब से इसको जब मन होगा तभी करेगा। बट बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग माय कोजॉक सुदर्शन, इसकी भी शादी नहीं हुई और ये भी अपने घर जाने के इसलिए डरता है क्योंकि शादी की बात ही करते हैं लोग। तो टॉप 5 इंटरेस्टिंग रीजंस क्या देख सकते हैं अगर रिश्तेदारों को हटाना हो? टॉप 5 इंटरेस्टिंग रीजंस क्या दे सकते हैं अगर रिश्तेदारों को हटाना है? तो पहले तो जी राजस्थान की प्लेट के पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत महंगी शादी होती है। दूसरी जी, एक करके बोलते हैं ना सारे यार। हाँ, बताओ यार मुझे तो कोई प्रेशर नहीं है भाई, मुझे नहीं पता। नहीं, बट अगर प्रेशर हो तो फिर सेगमेंट क्या खिला रहे हैं? अच्छा, कह रहे सेगमेंट खिला रहे हैं, बोलना पड़ेगा। अगर प्रेशर हो तो क्या बोलोगी? आप ही जो बोलते हो, क्या रीजन यूज करोगे? मैं यही बोलता हूँ जी कि जब मौका होगा जी तब हो जाएगी जी। तो मैं कि अकेला क्यों है तो मैं अगली बारी मैं पक्का किसी को लेके आऊँगा। मम्मी अगर बोलते हैं तो मैं उनको भी ये सेम चीज़ ही बोलता हूँ। मैं बहुत ऑनेस्ट होता हूँ यार, मैं एक्चुअली मैं बहाने नहीं मारता, सच्ची मैं बिल्कुल बहाने नहीं मारता। एंड क्या ही झूठ बोलूँगा यार मैं, मतलब हाँ यार बहुत ऑनेस्टली बोला कर लूँगा यार, बता दूंगा जब भी होनी होगी टाइम्स। तो वैसे वाला सीन होता। नहीं, मैं कमिटमेंट फोबिक नहीं हूँ बिल्कुल भी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि मैं कमिटमेंट फोबिक हूँ या कुछ है, बट यार रिलेशनशिप से कमिटमेंट है ही। हाँ, नहीं ऐसे कमिटमेंट फोबिया नहीं है मुझे बिल्कुल भी। हाँ, पर जल्दी से कोई अच्छी लड़की ढूंढ ले भाई, इससे पहले लड़कियां वरुण फोबिक हो रहे हैं। नहीं यार, कोई नहीं बोल सकता यार अभी। नहीं, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, राहु केतु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है वरुण शर्मा। शुक्रिया। तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारा प्यार है और स्नेह है। ट्रेलर में ना आप लोग जोक्स मार रहे हैं, वो हाथी वाले और वो राइट केला वाले, और तो हमने कुछ जोक्स भाई ये भी हमारे साथ पहली बार ही हो रहा है। लेकिन हम जो जोक्स बोलेंगे शायद वो पहली बार सुनोगे आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शायद नहीं, 100% हमें पूरा भरोसा है तुम पे। पहला सवाल कि कबूतर की पोटी को क्या बोलते हैं? कपोटी। गुटर गू। ओह गुड वन, हाँ, वाह, अच्छा, नॉट बैड। मैं अब समझा। अच्छा, नवाज भाई के घर की चाबी टेढ़ी क्यों नहीं है? नवाज भाई के घर की चाबी टेढ़ी क्यों नहीं है? क्योंकि वो टच करके आ जाते हैं। क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। भाई हो गया, देखा हमने अलग पूछे ना। 100%। चलिए, I want to ask you a lot of खत्म। नहीं, और है, मुझे लगा कि अरे क्या बात कर रहे हो? पूछो और पूछो। What do you call a priest that becomes a lawyer? A priest that becomes a lawyer. A priest that becomes a lawyer. चीटिंग नहीं। Father-in-law? गुड वन यार।
Yeah, makes sense. Father-in-law. एक टमाटर ने दूसरे टमाटर को रेस में क्या कहा? कि भाई तू बहुत महंगा हो रहा है। हो तो रहा है काफी। बहुत भाई, 90 रुपए किलो पहुंच गया भाई। ने दूसरे 90 टच कर भाई, मैं बहुत घरेलू आदमी हूँ। नहीं, मैं बहुत घरेलू, मुझे हर चीज का आलू, अप्रोक्सीमेट रेंज, आलू, प्याज, टमाटर, सब चीज के भाव I पता don't है know. I मुझे। don't think so. But that's impressive कि आपको Yeah. टमाटर। अरे हाँ, 90 रुपए टच जो भी करके पीछे आया। भाग रहा हो उसको बोल रहा हो ब्रदर कम ऑन केचअप। ये हाँ? Yeah, isn't that? Of course. Wow, कौन यार पीछे रह गया तू ब्रो, कम ऑन केचअप। ओके। पेंगुइन्स वोट करने कहाँ जाती हैं? पेंगुइन्स वोट करने कहाँ जाती है? पेंगुइन्स वोट करने कहाँ So जाते bad हैं? at इवन आई एम वेरी बैड अरे एक सेकंड, अरे रुक ये जाओ। last- He's very good, नहीं, हाँ? नहीं, ये सोचने पकड़ेगा। दो, सोचने दो। अरे मुझे कृति ने ट्रेन किया भाई, उसके बता। बाद Penguins- पीजे की पूरी ना इतनी मोटी किताब लिख सकती है वो बंदी। तो पेंगुइन्स एक दो आप भी फिर बता मुझे देना सुनाती उसके है, मैं हंसता नहीं हूँ, फिर कहती है यू नॉट माय ऑडियंस। फिर अली को कॉल करती है। हाँ, तो क्या था? पेंगुइन्स वोट वोट करने करने कहाँ जाते हैं? पेंगुइन्स वोट करने कहाँ जाते हैं? बाद। आप कहाँ जाते हो वोट करने? वोटिंग हम तो जाते हैं वोटिंग बूथ में। उसे और क्या बोलते हैं? वोटिंग बूथ, मतदान केंद्र, और क्या बोलते हैं? पोलिंग स्टेशन, पोलिंग North Pole. नॉर्थ पोल। Oh, वाह, dude. नॉर्थ पोल। I'm not the audience for this. I've करेक्ट realized. करेक्ट, नॉर्थ पोल। एक तो बहुत ही मुश्किल है। हाँ, हाँ हाँ बताओ रेनबो बताओ। अरेस्ट होने के बाद कहाँ जाते हैं? रेनबो अरेस्ट होने के बाद कहाँ जाता है? हाँ, प्रिज्म में। Damn, dude. मुझे लगता है पढ़ पा रहे That's हैं। actually cool, yeah. नहीं नहीं, बिकॉज आई वाज गोइंग विद Yeah. प्रिज्म, फिर मैंने कहा रेनबो प्रिज्म से निकलते हैं ना भाई, Yeah. प्रिज्म में। करेक्ट करेक्ट Oh करेक्ट। my God. हमारी तरफ से आप तीनों को बेस्ट ऑफ लक फॉर द मूवी। Thank और you. हम उम्मीद करते हैं कि जब मूवी बहुत अच्छे से चल जाएगी तो एक सक्सेस इंटरव्यू के लिए भी आप लोग हमारे स्टूडियो में Yes, आएं। 100% बिल्कुल। यार, सक्सेस के लिए आपको पार्टी है, देखें ना हम हाँ Done deal है, यार। चलो वहीं पे फिर। बातें कर लेंगे, हमारी वहीं पे deal पार्टी भी कर लेंगे। लास्ट वी गोना रैप अप द इंटरव्यू, बट आई वांट टू आस्क पुलकित कि आपने ऑफ कोर्स इसमें 6 पैक एब्स भी बनाई है और अभी हमने खाने की बात भी करे, तो ऐसे कैसे कि आप सबको खाना खिलाते हो और खुद नहीं खाते हो? व्हाट इज दिस? नहीं, मैं खुद खाता हूँ खाना, और मैं सबको खाना इसलिए खिलाता हूँ क्योंकि मुझे आदत मेरी मम्मी से पड़ी है, लेकिन मैं खुद भी खाता हूँ। उसमें हर तरह के व्यंजन होते हैं, यू 2 नो। टिप्स एब्स कैसे बनाए फटाफट से, फिर वरुण से भी पूछेंगे वही टिप्स। एप्स कैसे बनाएं? हाँ। आई थिंक डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। अगर आप डिसिप्लिन हैं, आप जब भी खा रहे हैं आप अवेयर होके खा रहे हैं, हो सकता है कुछ दिन आप ऊपर जाएं, कुछ दिन आप नीचे जाएं। आई बेसिकली लुक एट माई कैलोरीज इनटेक फॉर द एंटायर वीक। सो हो सकता है एक दिन ज्यादा कैलोरीज हो, लेकिन उसके अगले दिन कम रहेंगी। ये बात जब पुलकित बोल रहे हैं हमसे, तो वरुण उस वक्त चिप्स खा रहे हैं और उनके लिए बाहर से भजिया भी आ चुके हैं। तो एक बार जोरदार तालियां फॉर द टीम। थैंक यू सो मच Lovely. गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you एक so लास्ट much, चीज guys. बोलना चाहूंगा। देखो, हम पंजाबी बंदे, हम पानी भी पीते हैं, अंदर जाके ऑटोमेटिकली घी बन जाता है। रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।